हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं लैंडवर्क जजमेंट का पार्ट 2। फ्रेंड्स, पहला कैसा लगा आपको मुझे बताइए ज़रूर, जिससे कि मैं थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकूं, बिकॉज इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा ही रहता है। आपको अगर पॉलिटी सीरीज़ देखनी है तो एक पूरी सीरीज़ है, आप उसको देख सकते हैं। हम वो प्रोवाइड करवा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं आपको बता दूं, आपको अच्छा लगेगा कि टेलीग्राम पे क्विजेज भी हर वीकेंड पे चलती हैं। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। पॉलिटी सीरीज आप देखिए, क्विजेज आप अटेम्प्ट कीजिए। करंट अफेयर्स के लिए भी एक में सीरीज चल ही रही है। तो फ्रेंड्स, आपको किसी भी, मुझे लगता है कि हेल्प की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हेल्प इन द सेंस कोचिंग सेंटर आई एम टॉकिंग अबाउट। फ्रेंड्स, आपके रिस्पॉन्स को देख के मैं सोच रहा हूँ कि एक मॉक सीरीज भी लाऊं, वो भी मैं फ्री ही रखने की सोच रहा हूँ। ठीक है, तो बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्स वो मैं डिसाइड करूँगा। खैर, आज की बात करते हैं। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए ज़रूर, इससे आपको इस वीडियो को देखने में हेल्प मिलेगी। और जिसने पहले नहीं देखी उसके लिए मैं बता दूं, इसमें ना केवल क्वेश्चन बल्कि सारी एक्सप्लेनेशन जो भी मैं दे रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले वाले वीडियो में हमने तकरीबन तकरीबन 30+ केस डिस्कस किए थे। इसमें भी हम तकरीबन उतने ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच जजमेंट लेड डाउन द गाइडलाइंस टू फॉलोड वाइल मेकिंग अरेस्ट। फ्रेंड देखिए, प्रिजनर्स की सिचुएशन बड़ी ही बेकार होती है। ठीक है, वो अक्यूज्ड होते हैं बट कन्विक्ट नहीं होते, तो इसको लेके बीच बीच में बातें उठती रही हैं। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने डी के बासु केस में ये डिसाइड किया था कि भाई किसी को भी आप जब अरेस्ट करें तो उसके लिए गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। ब्लैंटेंटली अपने मन मर्जी से आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिए। चलिए, इसका आंसर तो हो गया ए। अब बात ये कि अरनेश कुमार केस क्या था। अरनेश कुमार केस एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है पुलिस की अरेस्टिंग पावर को लेके, कि पुलिस को कब अरेस्ट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, व्हाट आर द सिचुएशन, व्हाट आर द कंडीशन, क्या है कि इसमें आपको अरेस्ट करना चाहिए। क्योंकि आपके पास पावर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको अपने मन मुताबिक कर सकें। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है अरनेश कुमार केस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 498A का केस था, जो कि डोरी प्रोहिबिशन को लेके है। ठीक है, तो इसको अगर आपसे पूछे अरनेश कुमार केस किससे रिलेटेड है, इट लिमिट्स द पावर ऑफ पुलिस टू अरेस्ट। लिमिट कहना शायद ठीक ना हो, लेकिन उसको कंट्रोल जरूर किया गया था। अब बात है कि एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला क्या है। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, इमरजेंसी के दौरान आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 के अंतर्गत एफआर को, आपके मौलिक अधिकारों को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए रिट दाखिल नहीं कर सकते। ठीक है ना, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनील बत्रा केस वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें भी यही बात की गई थी कि भाई प्रिजनर्स के राइट क्या हैं, उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में कैसे रखना सकता है, आप रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को लेके सुनील बत्रा केस था, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, 4 केस तो यहाँ हो गए। अगला देखते हैं। चलिए, इन विच जजमेंट द एससी ट्राई टू कर्ब द ब्लैंटेंट मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 किसके लिए है, रेजिडेंट रूल इन स्टेट्स। देखिए, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, किस लिए आर्टिकल 356। रेजिडेंट रूल जो लगता है स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेल होने कंडीशन में, वो आर्टिकल 356 में ही होता है। ठीक है, किस केस में किया था जी, एसआर बोमई केस में इसको कर्ब करने की कोशिश की गई थी। अब बात ये कि लिली थॉमस केस क्या है, सायरा बानो केस क्या है। लिली थॉमस केस है हमारा 2 शादियों के रिलेटेड। एक आदमी पहले अपने स्पाउस को होते हुए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, ठीक है, एक कोई भी एक ह्यूमन बीइंग अपने पहले स्पाउस के अलाइव होते हुए दूसरी शादी ना करे, इसके लिए लिली थॉमस केस आया था। माफ कीजिए, गला थोड़ा खराब है। शायरा बानो केस था। देखिए, शाह बानो और सायरा बानो केस में फ़र्क है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए। सायरा बानो केस जो था ट्रिपल तलाक से रिलेटेड था।
किससे था जी? ट्रिपल तलाक को इसमें असंवैधानिक घोषित किया गया था। ठीक है, ट्रिपल तलाक। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच केस बार द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक। ठीक है, ये तो हमने आपको बता ही दिया, शाहबानो केस में है। अब बात है कि और केसेस क्या है। लिली थॉमस केस किस लिए है? दो शादी बाईगैमी के अगेंस्ट। ठीक है, बाईगैमी अगर इसके लिए पूछे तो किसके लिए है? बाईगैमी के लिए। शायरा बानो, सॉरी ये शाहबानो केस नहीं, शायरा बानो केस है। ठीक है, शाहबानो केस किस लिए था? ये मेंटेनेंस के बारे में था। ठीक है, मेंटेनेंस। चलिए अब बात हुई कि लिली थॉमस केस हो गया, शायरा बानो केस हो गया, शाहबानो। सीमा अश्वनी कुमार का, सीमा अश्वनी कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन इशू करी थी कि भाई सभी शादियों को कंपलसरी रजिस्टर किया जाए। किया जाए कंपलसरी रजिस्टर, क्योंकि अभी क्या है कि हिंदू मैरिज एक्ट में या किसी पर्सनल लॉ में ये कंपलसरी नहीं है, शादी को रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है। चलिए अगला केस है, इन विच जजमेंट एससी रूल दैट इंडिविजुअल हैज अ राइट टू डाई विद डिग्निटी अलाउइंग पैसिव यूथनेशिया। ये पैसिव यूथनेशिया केस था जी हमारा अरुणा शानबाग का। अगर आपने पढ़ा हो, ये एक नर्स थी जिनके साथ बहुत ही रेप करके वो कोमा में पड़ी रही, बहुत दशकों तक पड़ी रही। ठीक है, तो इसको इस केस में पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया गया था। ज्ञान कौर केस क्या था? इसमें उन्होंने 306 और 309 सेक्शन 306 309 ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड और खुद के सुसाइड करने से संबंधित है। 309 खुद के सुसाइड से और 306 है कोई और किसी को अबेट करे, मतलब उसको बढ़ावा दे। ठीक है ना, उससे रिलेटेड था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ठीक है, सुसाइड करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये जो सेक्शन है 306 और 309 अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। कॉमन केस का और क्या था? ये भी पैसिव यूथनेशिया से रिलेटेड था। ठीक है, पर इसमें क्लैरिटी नहीं हुई थी। क्लैरिटी फाइनली अरुणा शानबाग केस में ही हुई थी। पी रत्नम केस, पी रत्नम केस क्या? ये सारे तीनों के तीनों चारों ये डाई से रिलेटेड है, डेथ से रिलेटेड है ना जी। चलिए, तो इन तीनों केसों को पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको कोई भी केस आपको छोड़ना नहीं है, जितने भी है ना, हो सकता है कंप्लीट ना हो, लेकिन इसमें से छोड़ना कोई सा भी नहीं है, आपको सारे ही इसमें से देखने हैं। चलिए सारे केस पढ़िएगा। द केस रिजल्टेड इन द रिकग्निशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन इज थर्ड जेंडर। देखिए, जिसको हम यूनक कहते हैं, इंपॉर्टेंट कहते हैं, बहुत सारे नाम से हम उसको पुकारते हैं, उनको अब थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता मिल गई है। और आपको बता दूं, ये ओबीसी की लिस्ट में भी आते हैं, थर्ड जेंडर ओबीसी लिस्ट में आते हैं। ठीक है, वो कौन सा केस था? वो था जी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इसको नालसा केस हम बोलते हैं। नालसा की फुल फॉर्म यही है ना। नालसा कब आई थी? 1995 में। तो आई थी जी 1995 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी, तो इस नालसा केस में रिकग्निशन मिला था ट्रांसजेंडर पर्सन्स को। नवतेज जौहर क्या था जी? नवतेज जौहर केस में 377 को डीक्रिमिनलाइज किया था, सेम सेक्स को डीक्रिमिनलाइज किया गया था कि अगर मेल मेल से या फीमेल फीमेल के साथ इंटरकोर्स या ऐसा कुछ करता है तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होगी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इट्स जस्ट अ मेंटल ओरिएंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग। जोसेफ शाइन केस, इसमें एडल्ट्री को स्टक डाउन किया था। हालांकि एडल्ट्री आज भी डाइवोर्स का एक रीज़न है, आप डाइवोर्स ले सकते हैं एडल्ट्री के बेस पे, पर ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। ठीक है, ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। श्रेया सिंघल केस, इस केस में आईटी एक्ट की 66A सेक्शन 66A को स्टक डाउन किया गया था। इसके अंतर्गत बेसिकली इसका यूज ऐसे किया था, कोई भी ट्वीट करे या सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करे तो बड़ी जल्दी गिरफ्तारियां होने लगी थी। ठीक है, स्टेट की तरफ से, पुलिस की तरफ से इसका मिसयूज काफ़ी होने लगा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। ठीक है जी।
बात करते हैं। इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट बेंच गिव अ यूनानिमस जजमेंट होल्डिंग द ईच इंडिविजुअल हैज़ अ बेसिक राइट टू प्राइवेसी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ मेंशन इन आर्टिकल 21। ये था जी आंसर के पुत्तस्वामी केस। पुत्तस्वामी केस था, ये फॉर्मर जज थे, इन्होंने रिट लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, और इसमें बेसिकली आधार को लिंक करना था पैन से, उस केस में ये किया गया था। ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि भाई प्राइवेसी जो है वो बेसिक राइट है। बेसिक माने फंडामेंटल राइट। ठीक है, बेसिक से मतलब यहाँ पे फंडामेंटल राइट है, यानी FR। ठीक है जी, चलिए। MP शर्मा सड़क सिंह केस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन IR कोएल्हो केस बहुत इंपॉर्टेंट है। IR कोएल्हो केस इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि वामन राव केस में, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि भाई रेट्रोस्पेक्टिवली यूज़ नहीं होगा। बेसिक स्ट्रक्चर केस का जो था उसको हम रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं यूज़ कर सकते। 1973 पहले से जो डिसीजन हो गए, उसको अब हम बेसिक स्ट्रक्चर की कसौटी पे नहीं तय करेंगे। लेकिन IR कोएल्हो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा, ठीक है वामन राव केस बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अगर उसके अंदर किसी भी तरह का एडिशन या किसी भी तरह का चेंज करने की कोशिश की गई तो फिर उसको टेस्ट किया जा सकता है, वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आ जाता है। बेसिकली ये केस किस लिए हुआ? जुडिशियल रिव्यू अंडर विच बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है जी, बेसिक स्ट्रक्चर। कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके या ईमेल पे या टेलीग्राम पे बताइएगा। लास्ट स्लाइड, इसमें 4 केस हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल लेटेस्ट। विच केस इज़ फेमसली नोन एज सबरीमाला केस। सबरीमाला में क्या हुआ था? महिलाओं को एंट्री देनी थी। वहाँ पे क्या रूल है? वहाँ पे रूल है कि भाई एक विशेष उम्र की महिलाएं उसमें एंटर नहीं कर सकती, बेसिकली प्यूबर्टी अटेन करने के बाद। ठीक है, जब तक, अगर कहें तो जब तक किसी भी महिला के पीरियड्स आते हैं उस दौरान वो नहीं कर सकती। जब तक नहीं आते, उससे छोटी लड़की है वो जा सकती है, या एक वृद्धा भी जा सकती है। ठीक है, तो ये था इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस केरला। ठीक है, ठीक है, ये तो वही है। अब बाकी 3 केस क्या हैं? हनीफ कुरैशी केस। हनीफ कुरैशी केस में क्या था कि इन्होंने डिमांड की थी, कई जगह काउ स्लॉटरिंग पे बैन लग गया, तो उन्होंने कहा था ये हमारे सेक्युलर स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भाई किसी भी धर्म में, चाहे वो मुस्लिम धर्म भी हो, काव को वध करना या काव स्लॉटर का कोई बेसिक उसका इंग्रेडिएंट्स नहीं है। कहीं भी मुस्लिम धर्म में ये नहीं बोला कि भाई आपको गोकशी करनी ही है। ठीक है, ये एक प्रैक्टिस बेशक बन गई है, लेकिन ये धर्म का हिस्सा नहीं है। तो इसको आप ये नहीं कह सकते ये हमारे धर्म को मानने से हमें मजबूर कर रहा है कि भाई आप अपने धर्म को मत मानिए, क्योंकि वो इस्लाम का पार्ट ही नहीं है। तो आपके किसी भी तरह के रिलीजियस राइट को हर्ट नहीं कर रहा। रणधीर क्या केस था? ये इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे। एक लाइन में, इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मैं उल्टा बोल पाया। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का कॉन्सेप्ट इसमें ही आया था। अगला क्या है? हमदर्द दवाखाना। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में हुआ था कि भाई हमदर्द दवाखाना वालों ने एडवर्टाइजमेंट किया। उन्होंने कहा कि एडवर्टाइजमेंट जो है मेरा राइट टू स्पीक है, लेकिन उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये आपका राइट टू स्पीक के राइट नहीं आता, क्योंकि ये कमर्शियल मैटर है। ठीक है ना, ये कमर्शियल मैटर है, इसको आप राइट टू स्पीक नहीं बोल सकते। कमर्शियल मैटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम राइट टू स्पीक, आपका जो फंडामेंटल राइट है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हुई आज की कंप्लीट। इसमें बस एक चीज़ और रह गई है, एक ओल्गा टेलिस का केस था। ओल्गा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए ये लिख दिया मैंने, ओल्गा टेलिस केस। ओल्गा टेलिस केस में हमने राइट टू लाइवलीहुड की बात की थी। ठीक है, किसकी बात की थी? ये राइट टू लाइवलीहुड की, जो सड़क किनारे फेरी वाले या रेडी वाले लगाते हैं, उससे रिलेटेड ये केस था। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह हमने 60+ केस डिस्कस किए हैं।
ठीक है, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छा, एक बात और, अगर आप अभी तक सुन रहे हैं तो बेरूबारी केस को जो हमने डिस्कस करा था वो हमारे उसमें बोला गया था प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से सुन लिए। प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, हालांकि जिसे बाद में स्ट्राइक ऑफ कर दिया था इस बात को, लेकिन उसमें यही उन्होंने बोला था। ठीक है फ्रेंड, चलिए, तो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी होगी उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।